प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के YouTube क्लास में। आज आप हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रथम हैं, चाहे वह कवि हों, महाकवि हों, रचनाएं हों, उसको आप 100 प्रश्नों के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए और उसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, साथ ही साथ उसको याद भी करते रहिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। तो ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू को माना जाता है। देखिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रश्न इसमें से आते ही हैं प्रत्येक परीक्षा में। दूसरा प्रश्न, अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध पौम चरित्र है। यह स्वयंभू की रचना है, पौम चरित्र। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण जो हैं वह हेमचंद्र जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। हिंदी में दोहा और चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग ये सरहपा ने प्रारंभ किया था। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार, जो ये देवसेन की रचना है, उसे माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई की ही रचना है। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देवरासो, जो नरपतनाल की रचना है, उसमें प्राप्त होता है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना यह संदेश रासक है, जो अब्दुल रहमान ने लिखी है। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग कीर्तिलता में प्राप्त होता है। इसके रचनाकार है विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार के रूप में विद्यापति को जाना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया है। भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असायत हैं। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य ये हंसावली को माना जाता है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य यह भी हंसावली ही है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य पद्मावत को माना जाता है। हिंदी का आदि कवयित्री के रूप में किसका नाम है? तो मीराबाई जी। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है यह सूरसागर है। अगर प्रश्न आ जाए भक्ति काल की कृष्णाश्रयी शाखा का जो प्रसिद्ध काव्य है वह सूरसागर, जिसके रचनाकार है सूरदास जी। और राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य तो रामचरितमानस, जिसके रचनाकार है तुलसीदास जी। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ ये तुलसी सतसई से माना जाता है। सतसई जिसमें 700 दोहों का संकलन होता है, परंतु कुछ विद्वान कृपा राम की हित तरंगिणी को ये सर्वप्रथम सतसई मानते हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी है। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ श्रीधर पाठक द्वारा जो अनुवाद किया गया एकांतवासी योगी की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये लोचन प्रसाद पांडे ने अपनी रचना कुसुमन माला की भूमिका में किया है। कुसुमन माला की भूमिका में। छायावाद की प्रथम कृति, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रचना है झरना, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। शुक्ल के अनुसार, अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, छायावाद का प्रथम प्रतिनिध कवि माना जाता है सुमित्रानंदन पंत। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता ये कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी रचना कौन है? जूही की कली। निराला जी की प्रथम कविता भी है जूही की कली। कई बार प्रश्न आता है निराला की प्रथम कविता, तो प्रथम कविता है जूही की कली। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा किया गया।
नई कविता नाम किसने दिया? तो अज्ञेय ने। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत। जो 1933 में लिखी गई। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास यह है प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह। हिंदी का प्रथम उपन्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास कायाकल्प 1926 में लिखा गया, प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख 1929 में। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी। इनमें से देखिए कोई न कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि शेखर एक जीवनी, यह उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1941। इसके लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फणीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास मैला आंचल। निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास वे दिन। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम कहानी कुछ लोग दुलाई वाली को भी मानते हैं, जिसकी लेखिका है बंग महिला। प्रसाद जी की प्रथम कहानी है ग्राम, 1911 में लिखी गई, 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और प्रेमचंद्र की पहली कहानी पंच परमेश्वर। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह जो है वह है परिंदे। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया। हिंदी का प्रथम नाटक जो माना जाता है वो नहुस को माना जाता है। गोपाल चंद्र गिरधर दास जो भारतेंदु जी के पिताजी हैं वो इसके लेखक माने जाते हैं, परंतु कुछ लेखक आनंद रघुनंदन, ये प्राणचंद्र जी की रचना है, उसको भी पहला नाटक स्वीकार करते हैं। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जिसका अभिनय किया गया था तो जानकी मंगल, इसके लेखक हैं शीतला प्रसाद खत्री। प्रसाद जी का पहला नाटक जो ऐतिहासिक नाटक है वह राज्यश्री, और प्रथम एकांकी एक घूंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद, यह रचना है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसके द्वारा किया गया? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? भट्टनायक। देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। हिंदी में प्रथम आत्मकथा, तो ये बनारसी दास जैन जी की रचना है अर्ध कथानक। और पहली जीवनी तो भक्तमाल जी के द्वारा, भक्तमाल रचना है जिसे नाभा दास ने लिखा है 1585 ईस्वी में। हिंदी में प्रथम संस्मरण ये बाल मुकुंद जी ने लिखे हैं, हरिऔध का संस्मरण। हिंदी में प्रथम रेखाचित्र तो पद्म पराग को पहला रेखाचित्र माना जाता है, जिसके लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा वृत्तांत पहला माना जाता है लंदन यात्रा को, श्रीमती हरदेवी इसकी लेखिका हैं। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज जो है वह है लक्ष्मीपुरा, जिसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है साधना, जिसके लेखक हैं रायकृष्ण दास। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार किसे माना जाता है? तो रामविलास शर्मा को। सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन को अपनी एक कॉपी पर नोट्स बनाते रहें, जिससे कि आपकी परीक्षा में बहुत आसानी हो जाए।
हम आपको पूरा सिलेबस यूट्यूब के माध्यम से करा लेंगे। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता जो है वह अमीर खुसरो को माना जाता है। इन्होंने खड़ी बोली को काव्य में पहली बार प्रयोग किया। और खड़ी बोली को गद्य में पहली बार प्रयोग करने वाले हैं कवि गंग, जिनकी रचना है, खड़ी बोली की पहली रचना भी मानी जाती है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये खड़ी बोली की पहली गद्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने किया। इनकी रचना कौन है? भाषा योग वासिष्ठ। किसी भारतीय द्वारा देशी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र तो है संवाद कौमुदी। किसने प्रकाशित किया? राजा राममोहन राय ने। और पहला हिंदी का पत्र 1826 में प्रकाशित हुआ उदंत मार्तंड, जिसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और अगर दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो दैनिक पत्र है समाचार सुधा वर्षण, जो 1854 में प्रकाशित हुआ। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका जो है वह है नए पत्ते, लक्ष्मीकांत वर्मा की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 77 नंबर और 78 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली है भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिम तरंगिणी के लिए मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। आप इनके सन भी लिखिए, प्रश्न ये भी आ सकता है ना कि माखनलाल चतुर्वेदी को प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1955 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। और किस रचना पर इनको मिला? यह भी प्रश्न आता है। तो चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार वो है महादेवी वर्मा। और रचना कौन सी है? यामा। तो यामा पर इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रथम व्यास सम्मान ये डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला है। रचना है भारत के भाषा परिवार और हिंदी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर में। कब हुआ? 1975 में। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ किस विश्वविद्यालय में? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 ईस्वी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? श्याम सुंदर दास। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को घोषित किया गया। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए 87 नंबर प्रश्न में क्या है? साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष। और 88 नंबर में क्या है? साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष। तो साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। और अकादमी के पंडित जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी 1977 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास लिखा गया। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध ये राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है, राजा भोज का सपना। प्राचीनतम गद्य, सबसे पहला गद्य काव्य जो माना जाता है वो राउल वेल को माना जाता है। और इसके रचनाकार हैं रोड़ा कवि। ये चंपू काव्य है। कई बार यह भी प्रश्न आता है पहला चंपू काव्य, तो राउल वेल। 93 बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना श्रृंगार रस मंडन। इसके लेखक हैं गोस्वामी विठलनाथ। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। फ्लैशबैक पद्धति आधारित प्रथम कहानी उसने कहा था, ये किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नवगीत परंपरा के सूत्रधार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है और आधार के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह।
हिंदी आलोचना का प्रवर्तक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार केशवदास। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना राम रक्षा। ये आपके सामने हमने 100 प्रश्न रखे हैं जो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम हैं। आगे नए वीडियो में आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित देखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।